नमस्कार, मैं हूं फरीद शेख और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टाइम्स न्यूज़ एंड मीडिया नेटवर्क। पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल, दिल्ली और जम्मू कश्मीर का फास्टेस्ट ग्रोइंग न्यूज़पेपर एंड टीवी चैनल। आज हमारे साथ एक ऐसे कलाकार जुड़ रहे हैं जो हमें मेजर विहान बन के हमें जोश जगाया, गोविंदा बन के हमें डांस सिखाया और कबीर दुबे बन के हमें हंसाया। जी, मैं बात कर रहा हूँ विकी कौशल जी सर का। स्वागत है सर आपका दैनिक सवेरा न्यूज़ एंड मीडिया नेटवर्क। थैंक यू सो मच फरीद भाई, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ सर। मेरा सबसे पहला सवाल ये है कि यशराज जी के साथ, स्टूडियो के साथ, और आपकी पहली मूवी है, तो कितना एक्साइटेड है आप इस मूवी को लेके? मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। मेरी ज़िंदगी की पहली फ़िल्म जो मैंने एक थिएटर में देखी थी अपने परिवार के साथ, वो एक यशराज की फ़िल्म थी, DDLJ जी। जो मैंने देखी थी। तो वहाँ से लेकर अगर आज जब आपको यशराज की एक पिक्चर में हीरो बनने का मौका मिलता है तो एक ख्वाब जैसा ही लगता है, एक सपना सच हुआ लगता है। तो बहुत एक्साइटेड हूँ। ये भी एक पारिवारिक फ़िल्म है, फैमिली एंटरटेनर है, हंसी मजाक, गाने, इमोशन सब कुछ है। तो आशा कर रहा हूँ कि 22 सितंबर को जब फिल्म आए तो लोग अपनी ग्रेट इंडियन फैमिली को लेकर आए थिएटरों में और ये ग्रेट इंडियन फैमिली को एंजॉय करें। जी बिल्कुल। जब आपको फर्स्ट टाइम स्क्रिप्ट आपको विजय कृष्णा सर ने आपको स्क्रिप्ट सुनाई जी, तब आपको इस कहानी में ऐसा क्या अच्छा लगा जिसके लिए आपने झट से हामी भर दी? मुझे भजन कुमार का किरदार बहुत प्यारा लगा। जी। नाम बहुत अच्छा लगा, सुरीला सा लगा। और ये किरदार बहुत कम देखने को मिलता है ऐसा भजन कुमार के। हमने सबने जगराते वगैरह सब देखे हुए हैं, जी। तो मैंने भी देखे अपने बचपन में, तो मुझे वो बड़ी दुनिया बड़ी अच्छी लगी। बाकी जो एक परिवार की जो अपने सुख दुख, कॉन्फ्लिक्ट्स, मनमुटाव सब जो थे ना, मुझे बहुत रिलेटेबल लगे। मुझे ऐसा लगा कि ये जब मैं फिल्म पहली बार सुनी, मुझे घर जाकर ना अपने परिवार को कहना था कि यार इसमें भी वैसी चाची हैं, वैसी मामी हैं, फलाना। वो हर घर की कहानी होती है। जी। तो मुझे लगा कि यार ऐसी पारिवारिक फिल्म मैंने भी बहुत कम की हैं जो थोड़ी हल्की फुल्की हो, कलरफुल सी हो, तो कुछ नया करने को मिलेगा। और दूसरा मुझे लगा कि जब वो परिवार आके देखेंगे तो वो अपने अंदर की जो ग्रेटनेस है ना, यहाँ पे हर, मुझे लगता है कि हर इंडियन परिवार बड़ा ग्रेट होता है। जी। वो अपनी अंदर की ग्रेटनेस को इस फिल्म के जरिए देखेंगे। विकी जी, जब आप इस फिल्म को कर रहे थे जी। तो आपने भजन कुमार का किरदार सुना, जी। तो आपने इस किरदार को निभाने के लिए किस तरह की प्रिपरेशन की, किस तरह की प्रिपरेशन की, ऑब्जर्वेशन किया? भजन, कितने भजन सम्राटों से आप पर्सनली मिले और कितना भजन आपने सुना और गाया? नहीं, मैंने सबको यूट्यूब पे बड़ा देखा। जी। यूट्यूब पे जो बहुत प्लेलिस्ट है और वीडियोस आजकल बहुत है, तो वो मैंने बड़े देखे, मास्टर सलीम जी के, नरेंद्र चंचल जी के, और हाँ जी, अनूप जलोटा जी के। तो मैंने सब देखे। और अभी तो मतलब सालों से उसकी परिभाषा भी, एक जो होता है ना, लुक भी चेंज हो गया है। पहले होते थे थोड़े से छोटे से, अभी LED स्क्रीन, लेजर लाइट, पता नहीं क्या क्या लगता है, बड़े बड़े स्पीकर लगते हैं, कॉन्सर्ट सा लगता है। तो वो देख के बड़ा मजा आता था। तो जब भी कोई लुक टेस्ट होता था हमारा, तो फोटो सेशन होता था, पोस्टर शूट हो गया, तो बगल में हम लगा देते थे जो यूट्यूब पे पूरा प्लेलिस्ट है जगराताओं का, तो मूड सेट हो जाता था। तो उससे बड़ा रेफरेंसेस बहुत मिले हमें। सर, आपका कोई जगराता का ऐसा किस्सा है जो आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहेंगे? नहीं, बचपन में मम्मी बड़ा लेके जाया करती थी, तो तब तो हमारे लिए तो थ्रिल यही होता था कि कज़न से मिलना हो जाएगा, रिलेटिव से मिलना हो जाएगा। जो बहुत टाइम से हम बम्बई में रहते थे, मेरे सारे परिवार वाले पंजाब, हिमाचल में रहते हैं, तो उनसे मिलना हो जाएगा। तो वो एक बड़ा चाह होता था। पर ये भी होता था कि डर बड़ा लगता था, क्योंकि कई बार ये होता था कि जगराताओं में ना वो बच्चों से गवा देते थे माइक दे के। तो मैं बड़ा डरा रहता था कि कहीं माइक हमारे रास्ते ना आ जाए। और आज ऊपर वाले ने ऐसा किया कि माइक दे के भजन कुमारी बना दिया। विकी जी, इस फैमिली में अलग अलग तरीके के किरदार है जो फैमिली में, हर फैमिली में हमें मिलते हैं। जी। तो एक फैमिली बन गई होगी शूट के जी वक्त। जी बिल्कुल। तो सबसे ज़्यादा मस्ती कौन करता था सेट पे? आप करते थे, कुमोद सर करते थे, या मनोज सर करते थे? नहीं, सबसे ज़्यादा मैं कहूँगा एंटरटेनिंग मनोज पावा जी हैं। जी। उनकी कहानियाँ हमेशा, मतलब इतने हंसी, आप हंसते ही रहते हो जब भी उनके साथ बैठते हैं। पर सबसे स्पेशल चीज़ हमारी जो रियल फैमिली थी, जी। उनकी ये थी कि हम सबके सब चटोरे थे। ओके। तो जब भी मौका मिले हमारे लिए समोसे, चाय बिल्कुल रेडी रहते थे। और कोई ना कोई घर से कुछ ना कुछ ले आता था कि आज मेरे घर से ये आया है, फलाना आया है। तो जैसे ही काम से थोड़ा भी वक्त मिला, 10-15 मिनट मिले कि कैमरा का एंगल चेंज हो रहा है फलाना, हम अपने समोसे, चाय वाय खुल चुकी है, हमारी पार्टी शुरू हो गई है। तो बीच में फिर आके उनको बोलना पड़ता था, भैया पिक्चर खत्म नहीं हुई है, आज जो पिक्चर भी करनी है हमें। तो फिर हम वही मूड को लेके आके फिर सीन में करते थे। विकी सर कहते हैं कि हर इंसान की ताकत एक फैमिली होती है। जी। और आपने इंजीनियरिंग की है और आपके पापा एक आपको स्टेबल करियर देना चाहते थे। जी। और जब आपने कहा कि मुझे फिल्मों में आना है,
तो आपके पापा का रिस्पांस क्या था और आपकी फैमिली ने आपको इसमें किस तरीके से सपोर्ट किया? तो जब आपने सही कहा कि जब मैं इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था और मेरा एक जॉब इंटरव्यू में जॉब भी लग गई थी, जी। तो मेरा परिवार बहुत खुश था कि मैं 9 to 5 जॉब करूंगा और कहीं बाहर जाके सेटल हो जाऊंगा और फिर जो भी ना नौकरी वगैरह जैसे भी करेंगे। तो क्योंकि मेरे परिवार में किसी ने भी ना वो 9 to 5 वाला जॉब, एक मंथली पे चेक और वो जो सिक्योर लाइफ होती है ना, वो जी ही नहीं है। जैसे दादाजी की मेरे गांव में एक छोटी सी किराने की दुकान थी पंजाब के गांव में। पापा यहाँ बम्बई में आ गए थे, तो वो फिल्म इंडस्ट्री में थे बतौर स्टंटमैन। तो उनका भी अपना वो एक पर डे वाला एक फ्रीलांसर वाला जॉब होता है, तो कहीं वो 9 to 5 वो स्ट्रक्चर नहीं था। तो जब ये मुझे मौका मिल रहा था तो बड़े खुश थे कि हमारे कौशल परिवार में एक चिराग इंजीनियर बनेगा, तो और वो ज़िंदगी जिएगा जो हम नहीं जी पाए। पर वो कहीं ना कहीं शायद खून में नहीं था, डीएनए में नहीं था। तो मैंने भी कहा कि नहीं, फिल्मों में रुचि है मुझे, क्योंकि बचपन से स्टेज पे एक्टिव रहा हूँ, नाटक, डांस वगैरह, स्कूल में, कॉलेज में। तो कहीं ना कहीं पसंद तो वो था। वो 9 to 5 टाई पहन के कंप्यूटर के सामने वाली ज़िंदगी मैं अपने आप को इमेजिन नहीं कर पा रहा था। तो जब मैंने ये कहा तो पहले तो वो डर गए। उन्होंने कहा कि अरे ये कहाँ से आ गया, क्योंकि उनको कहीं से नहीं ये लगा था कि मैं कहूँगा कि मुझे फिल्म इंडस्ट्री ज्वाइन करनी है, एक्टर बनना है। तो फिर पहले तो उनका था कि यार तुम्हारे कारण सही होने चाहिए, कि सिर्फ इसलिए अगर तुम्हें लगता है कि मैं हूँ तो मैं कुछ कर दूंगा तुम्हारे लिए, तो वो कह रहे थे मैं तो कुछ नहीं कर पाऊंगा, मेरे अपने स्ट्रगल चल रहे हैं। मैं तो बहुत इस फिल्म में एक टेक्नीशियन हूँ, छोटा सा इंसान हूँ इस इंडस्ट्री में। यहाँ पे तो हर बड़े प्रोड्यूसर, एक्टर, हीरो हीरोइन के बेटे बनना ही चाहते हैं, तो उसमें तो बड़े गिनती में हम बहुत पीछे हैं। तो मैंने कहा कि नहीं, ये मैं जेन्युइनली करना चाहता हूँ क्योंकि मुझे खुशी मिलती है, मुझे लगता है कि मैं इसमें खुश रहूँगा करने। फिर दे वर वेरी हैप्पी, क्योंकि वो कह रहे थे इसमें लोग बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा है, पर हाँ इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसमें कोई गारंटी नहीं है कि अब तुम काम कर रहे हो तो अगला काम मिलेगा, नहीं मिलेगा। वो काम के बलबूते पे ही काम मिलेगा। तो वो अगर उस चीज़ के लिए तुम तैयार हो तो यू आर मोस्ट वेलकम। तो उन्होंने हमेशा सपोर्ट ही किया है। एक बार वो जो ये वाली डिस्कशन जब हो गई तो उन्होंने बिल्कुल सपोर्ट किया था। विकी जी, द ग्रेट इंडियन फैमिली, ये क्या संदेश देती है हर एक इंडियन फैमिली को? जी, द ग्रेट इंडियन फैमिली जैसा नाम है, ये आई थिंक मेरे हिसाब से ये फिल्म हमें एक याद दिलाती है कि क्यों एक इंडियन परिवार ग्रेट होती है, और एक परिवार के ज़रिए बताया कि उस परिवार ने जब एक कुछ कॉन्फ्लिक्ट आई उनके ज़िंदगी में, कुछ एक मोमेंट आया उनके लाइफ में, तो उन्होंने उसमें अपने बारे में फैमिली की ग्रेटनेस क्या सीखी और एक इंडियन होने की ग्रेटनेस क्या सीखी। तो वो जो दो पहलू है ना, कि हमारा देश क्यों ग्रेट है और हमारे देश के परिवार क्यों ग्रेट है, वो दोनों चीज़ें इस फिल्म में। धन्यवाद विकी जी, दैनिक सवेरा और दैनिक सवेरा से बात करने के लिए। दैनिक सवेरा की टीम की तरफ से आपको और आपकी टीम को शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच, और मेरी तरफ से दैनिक सवेरा को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू सर। उनकी तरक्की के लिए, और मैं आशा करूंगा कि आपके व्यूअर्स बढ़ते ही जाएं। थैंक यू। और आपको ऊपर वाला और बस बड़ा ही बनाते जाए और पूरे देश भर में आप फैल जाओ। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू।